प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी आ जाओ भाई एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी प्यारे साथियों के लिए। शुभ प्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो जितने भी प्यारे साथी हैं एक बार सभी प्यारे वीर जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे। गुड मॉर्निंग सभी के लिए एक बार फिर से। प्यारे बच्चे एक बार बताएंगे क्या मेरी आवाज आप लोगों को प्रॉपर बढ़िया तरीके से आ रही है? मेरे प्यारे साथी, आज की क्लास का जो हम लोग टॉपिक लेकर आए हैं वो डायरेक्शन टेस्ट है। मैं अगर डायरेक्शन टेस्ट की बात करूं तो मेरे प्यारे साथी ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से पेपरों में क्वेश्चन खूब भर भर के बनते हैं। चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे यूपी का कोई एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। दूसरे शब्दों में एक और बात कहूं तो एक चीज ये है कि मेरे प्यारे दोस्त इसे हम बेसिक कॉन्सेप्ट से भी पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट से प्लस ट्रिक से भी हम इसे पढ़ेंगे। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है कि बेसिक प्लस ट्रिक दोनों मेथड से हम इसे पढ़ रहे होंगे। मेरे प्यारे साथी इस बात को हम लोग समझते हुए चलेंगे। दूसरी चीज ये है कि प्यारे बच्चे कल भी हमारी क्लास इसी टाइम हम लोगों ने ली थी और अब भी हम इसी टाइम क्लास ले रहे हैं। तो मैंने आपको कल बताया भी था क्लास इस टाइम लेने का कारण। प्यारे बच्चे आज भी हमारी क्लास इसी टाइम चलेगी। कल से हमारी क्लास हो सकता है यथावत चले, एक बार चेक कर लेना। मैं अभी श्योर इस वजह से नहीं हूं क्योंकि अभी मतलब थोड़ा सा यही था कि मैं आपको सूचित कर दूंगा जैसे भी होगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथी अगर बेसिक और ट्रिक दोनों की बात करूं डायरेक्शन टेस्ट में तो हमको एकदम शुरू से ही टॉपिक को लेके चलना है, सही है ना? एकदम शुरू से ही टॉपिक को लेकर चलना है, बहुत शानदार और बेहतर तरीके से। ध्यान से समझने की कोशिश करना कि एक्चुअल में होता क्या है। सबसे पहले इस टॉपिक में हम लोग इस बात को बेहतर जानते हैं कि हमारे पास जो टोटल डायरेक्शन होते हैं वो कितने डायरेक्शन होते हैं? हमारे पास जो टोटल डायरेक्शन होते हैं वो कितने डायरेक्शन होते हैं? वो 8 डायरेक्शन होते हैं, जिनमें ये पूर्व होता है मेरे प्यारे साथी, ये पश्चिम होता है, उत्तर कहाँ है? ऊपर होता है, और दक्षिण कहाँ है? नीचे होता है। मेरे प्यारे साथी पूर्व को हम नॉर्थ कहते हैं, पश्चिम को हम वेस्ट कहते हैं, उत्तर सॉरी नॉर्थ नहीं ईस्ट, सॉरी, पूर्व को ईस्ट कहते हैं, पश्चिम को वेस्ट, उत्तर को नॉर्थ और दक्षिण को हम लोग साउथ कहते हैं। कुल मिलाकर ये जो 4 डायरेक्शन हैं मेरे प्यारे गुड्डा, ये 4 डायरेक्शन मुख्य दिशाएं हैं, मेन दिशाएं हैं। अब हमने आप लोगों से क्या कहा कि इन 4 दिशाओं के अलावा 4 दिशाएं और बनती हैं। जैसे उत्तर और पूर्व के बीच में एक डायरेक्शन बन जाता है जिसे उत्तर पूर्व के अर्थात नॉर्थ ईस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। मेरे प्यारे साथी दक्षिण और पूर्व के बीच में एक डायरेक्शन बन जाता है जिसे दक्षिण और पूर्व के नाम से अर्थात साउथ ईस्ट के नाम से जानते हैं। मेरे प्यारे साथी यहां पर एक डायरेक्शन बन जाता है जिसे दक्षिण पश्चिम के नाम से अर्थात साउथ वेस्ट के नाम से जाना जाता है। और मेरे प्यारे साथी अगर यहां पर एक और डायरेक्शन लगाऊं तो ये उत्तर पश्चिम का डायरेक्शन होता है जिसे हम लोग नॉर्थ वेस्ट के नाम से जानते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे पास 8 डायरेक्शन हुए। 8 डायरेक्शन हमारे पास हुए मेरे प्यारे साथी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और ये 4 मुख्य दिशाएं। उत्तर पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट, दक्षिण पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट, दक्षिण पश्चिम के बीच में साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम के बीच में नॉर्थ वेस्ट। इतनी सी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं अब इसके बाद और एक लेवल और आगे जाऊं तो यहां पर मैं एक बात और आपसे कहूंगा कि ये जितने भी डिग्री की वैल्यू होती है 45 डिग्री होती है। मेरे प्यारे साथी हर एक गैप की जो वैल्यू होगी वो 45 डिग्री, अर्थात मैं यूं कहूं
कि 45 डिग्री बन रही होगी। हर एक गैप की वैल्यू 45 डिग्री बन रही होगी, ये ध्यान रखना है। अब आप कहेंगे ये 45 डिग्री कहां से आया? तो मेरे प्यारे साथी, अगर मैं यहां पर आपसे कहूं कि ये कितने डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो आप लोग कहेंगे भैया जी ये राइट एंगल है, ये समकोण है जिसका मान 90 डिग्री होता है। मेरी बात से आप लोग संतुष्ट हो या नहीं? ये 90 डिग्री का होता है कि नहीं? अब दूसरे शब्दों में एक और बात बताओ, मैंने आप लोगों से क्या बोला, ध्यान से समझना। मैंने आप लोगों से बोला कि अगर मैं इस तरीके से यहां पर इस तरीके से इस वैल्यू को ऐसे रख दूं, तो मेरे प्यारे साथी ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगी, और गुड्डा ये भी 90 डिग्री होगी, और ये भी 90 डिग्री होगी। तो ये 90 90 90 90 के 4 हिस्से बनेंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि वैल्यू जब यहां से घूमकर यहां पर आएगी, तो ये पूरा सर्कल कितने डिग्री का बन चुका होगा? 360 डिग्री का बन चुका होगा। दूसरे शब्दों में अब मैं एक बात कहूं, तो यहां पर मैंने बीच में जो सब डायरेक्शन के लिए कट लगाया था, जो सब डायरेक्शन के लिए कट लगाया था, वो इस प्रकार से एक कट लगाया था। मेरे प्यारे साथी, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो 90 डिग्री की वैल्यू है, ये वैल्यू दो भागों में विभाजित हो गई। 45 45 के दो हिस्से बन गए, 45 45 के दो हिस्से बन गए। ये वैल्यू 45 डिग्री और ये वैल्यू 45 डिग्री। तो 45 45 के दो हिस्से यहां पर प्राप्त हुए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट प्रॉपर बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, प्रॉपर बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आ रही है इतनी कहानी? दूसरी बात समझो, इन सवालों में बहुत सारे बच्चों को जो कंफ्यूजन हो जाता है, वो राइट लेफ्ट में कंफ्यूजन हो जाता है। बच्चों को लगता है राइट लेफ्ट हमें पता ही नहीं चलता। मेरे प्यारे दोस्त, हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी आपसे बोले कि कोई स्थिति ऐसी है कि आपको राइट लेफ्ट में कंफ्यूजन बन गया, कि आपको ये नहीं पता कि राइट किधर जाना है, लेफ्ट किधर जाना है, एक्चुअल में जो दायां होता है ना, जो दायां होता है, जिसे हम लोग राइट बोलते हैं, मेरे प्यारे साथी, इसका अर्थ होता है क्लॉकवाइज अर्थात दक्षिणावर्त। क्लॉकवाइज अर्थात दक्षिणावर्त कभी भी मत भूलना। अगर मानकर चलो तुम्हें कभी राइट साइड घूमना है, कहीं भी आप जा रहे हैं, आप पूर्व में जा रहे हैं, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, या जो बीच वाली 4 डायरेक्शन है इनमें, इन 8 डायरेक्शन में से आप किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपसे एग्जामिनर कह दे कि भाई दाईं ओर मुड़ना है, राइट साइड घूमना है, तो मेरे प्यारे साथी, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप सीधे कॉन्सेप्ट पर दक्षिणावर्त घूम जाइए। दक्षिणावर्त का मतलब हमेशा राइट ही होगा, और ये कॉन्सेप्ट होता है क्लॉकवाइज। जैसे मान के चलो मैं इधर साइड जा रहा हूं, अब कोई मुझसे कहे कि भाई इधर जा रहे हो तो दाईं ओर मुड़ जाओ, तो मेरे प्यारे साथी, मुझे पता है कि मेरी घड़ी ऐसी तो चलती है, तो इसका मतलब मुझे इस साइड मुड़ना है। और हमेशा ध्यान रखना, एक बार में आपको 90 डिग्री रोटेट करना है। अगर आपसे डिग्री दे दे कि 45 डिग्री घूमना है, 135 डिग्री, तो वो बात अलग है, वो बात अलग है। लेकिन अगर डिग्री ना दे और आपसे कहे एक बार घूमना है, 2 बार, तो मेरे प्यारे गुड्डा, आपको एक बार में 90 डिग्री घूमना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखनी है। मानकर चलो आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपसे कह रहा है दाईं ओर मुड़ना है, तो भाई घड़ी ऐसी तो चलती है, तो दाईं ओर के लिए आप ऐसे मुड़ जाइए। बात आ रही है समझ में? अरे बोलो हाँ या ना। आप ऐसे जा रहे हैं साथी, आपसे कह रहा है दाईं ओर मुड़ना है, तो घड़ी ऐसी तो चलती है, तो आप इस तरीके से मुड़ जाइए। कहानी यहीं खत्म है। आप ऐसे जा रहे हैं, आपसे कहता है दाईं ओर मुड़ना है, तो घड़ी ऐसी तो चलती है, आप ऐसे मुड़ जाइए। एक बार थम्स अप कर दो, समझ में आ गई चीजें कि नहीं? थम्स अप करके बताओ कि भैया हम अब कभी गलत नहीं करेंगे इसे। दाईं मतलब राइट अर्थात क्लॉकवाइज घूम जाओ। इसे दक्षिणावर्त के नाम से भी जाना जाता है। इसे दक्षिणावर्त भी एग्जामिनर कभी कभी कह देगा, तो ऐसे कंफ्यूज मत होना कि ये क्या है। दक्षिणावर्त इसी का अर्थ होता है। मेरे प्यारे साथी, दाएं के लिए दाएं के जो अपोजिट है वो बायां अर्थात लेफ्ट होता है।
प्यारे गुड्डा इसे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, अर्थात हम इसे वामावर्त के नाम से जान सकते हैं। वामावर्त भी बोल सकता है, दक्षिणावर्त और क्लॉकवाइज एक ही बात है। इसके साथ क्लॉकवाइज कब घुमाते हैं? जब दाईं ओर अर्थात राइट साइड लेकर जाता है। दूसरे कॉन्सेप्ट पर यहां पर अगर मैं बोलूं तो एक होता है बायां जिसे हम लेफ्ट बोलते हैं, और बाएं की वैल्यू होती है एंटी क्लॉकवाइज जिसे वामावर्त के नाम से हम लोग जान सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बेहतर समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी प्यारे साथी को। किसी भी प्यारे साथी को इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथी अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे हम उनका आंसर करते हैं, वो सारी चीजें तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन आप कभी राइट लेफ्ट में कंफ्यूज ना होना, उसके लिए मैंने ये समझाया, क्योंकि राइट लेफ्ट का सारा खेल होता है इसमें। अब आगे समझो ध्यान से। अब जैसे मानकर चलो मेरे पास ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना कि कैसे हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं और किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन एक्चुअल में अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिखाऊंगा ना, तो मेरे प्यारे गुड्डा ये दरअसल यहां अगर इतने में ये आया है तो इंग्लिश और लिखता तो यहां तक आता, सॉल्यूशन के लिए स्पेस नहीं होता। लेकिन जितने मेरे प्यारे बहन भाई ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं एक एक शब्द को इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा, बोलूंगा, अच्छी तरीके से बताऊंगा कि भाई क्या क्या ये बोलना चाहता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उससे। अब एक चीज बताओ, ऐसे क्वेश्चन जब आपने पढ़े हैं बढ़िया तरीके से, बहुत पढ़े हैं, इसमें कोई डाउट है नहीं, लेकिन प्यारे गुड्डा आपने ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा, मुझे जहां तक लगता है, डायग्राम के आधार पर ही पढ़ा होगा। आपने ऐसे क्वेश्चनों को डायग्राम बना बना के सीखा होगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो यह है कि ऐसे क्वेश्चनों में आपको कभी भी कोई भी डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। बस पहले ये देखो, इसने हालांकि ये बोला उत्तर दिशा में 25 मीटर चलता है, एक डायरेक्शन दिया कि इसमें चलता है और 25 मीटर की डिस्टेंस दे दी। अब ऐसे इसने कई बार दाएं बाएं घुमाया, फिर इतने मीटर उतने मीटर, इस तरीके से इसने पूरा क्वेश्चन बनाया, और लास्ट में हमसे क्या पूछा, इसने कहा कि बताइए अब वह किस दिशा में चल रहा है। बेटा एक कॉन्सेप्ट तो ये होता है कि बताइए अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है और कौन सी दिशा में है। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये होता है कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है और कौन सी दिशा में है, लेकिन यहां पर वो कॉन्सेप्ट नहीं बोला। यहां पर कॉन्सेप्ट बोला है कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर, और मतलब यहां बस ये बोला है कि अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो सबसे पहले तो ये समझो, जब दूरी नहीं पूछ रहा तो आपको भी दूरी से कोई मतलब नहीं है। आप केवल एक काम कर दो, ये आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये डायरेक्शन होता है, ये पूर्व होता है यानी कि ईस्ट, ये पश्चिम होता है अर्थात वेस्ट, ये उत्तर होता है अर्थात नॉर्थ, और ये दक्षिण होता है जिसे हम साउथ कहते हैं। मेरे प्यारे साथी, इसने बोला कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 25 मीटर चलता है। जो शुरू वाला डायरेक्शन इसने दिया है वो डायरेक्शन कौन सा दिया है? उत्तर दिशा दिया है। उत्तर दिशा का मतलब है इस डायरेक्शन में दिया गया है। उत्तर कौन सा डायरेक्शन होता है? एकदम सामने की ओर होता है, ये उत्तर डायरेक्शन हो गया। तो इसने कहा उत्तर दिशा में चलता है, तो मैंने यहां पर उत्तर अर्थात नॉर्थ डायरेक्शन को लिख लिया। कोई दिक्कत यहां तक? फिर इसने कहा कि उसके बाद दाएं मुड़ता है, दाएं को हम कहते हैं राइट, ठीक है। तो इसका मतलब हमने यहां पर राइट अर्थात दायां लिख लिया। कह रहा है उसके बाद बाएं मुड़ता है अर्थात लेफ्ट बोलूंगा, लेफ्ट मुड़ गया। 22 मीटर चलता है, छोड़ो उससे फर्क नहीं पड़ता। फिर दाएं मुड़ता है, इसका मतलब होता है राइट मुड़ता है। फिर बाएं मुड़ता है मतलब लेफ्ट हो गया, लेफ्ट। अंत में दाएं मुड़कर अर्थात राइट मुड़कर, अंत में राइट मुड़कर सीधा चला जाता है। अब कौन सी दिशा में जा रहा है ये क्वेश्चन मार्क है। इतना सा क्वेश्चन है, बस इतना सा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है।
मेरे प्यारे साथी बस एक बात बढ़िया तरीके से करना है, ध्यान से समझना। मैंने आप लोगों से कहा कि जो राइट होता है उससे लेफ्ट की वैल्यू को काट दिया जाता है। तो हमने यहां पर जो ये राइट था उससे लेफ्ट को काट दिया और इस राइट से इस लेफ्ट को काट दिया। आपके पास एक राइट बचा। अगर आपका मुंह उत्तर में है, आप शुरू में उत्तर में जा रहे हैं, तो यहां से राइट घुमाना है। राइट का मतलब मैंने आपको क्लॉकवाइज बताया था। भाई राइट का मतलब क्या बताया था? क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की दिशा। तो मैंने आप लोगों से बोला कि मेरे प्यारे साथी यहां से जैसे ही मैं घूमूंगा तो पूर्व अर्थात ईस्ट पर हम पहुंचेंगे और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। मैं यहां तक समझ सकता हूं कि आपको कोई भी समस्या नहीं हुई होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। बहुत शानदार। नीतीश कुमार ने लिखा है, इसका गजब कॉन्सेप्ट दिया था सर आपने फाउंडेशन बैच में। मेरे दोस्त, मैं हर एक बैच में गजब के ही कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सीखें। सही है। अब ये आप पर डिपेंड करता है। मैं हमेशा कहता हूं कि टीचर से ज्यादा मेहनत स्टूडेंट को करनी होगी, क्योंकि क्योंकि प्यारे साथी टीचर हर एक बढ़िया ही पढ़ाता है और इसी उम्मीद से पढ़ाता है कि उसके स्टूडेंट हर चीज समझें। मुझे बताओ, क्या ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया है या नहीं? पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया है या नहीं आया है? इस उम्मीद को के साथ मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे, कोई परेशानी तो नहीं है किसी भी प्यारे साथी को? चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ये हालांकि इसका इंग्लिश वाला था, ध्यान से समझना। एक पेज पर नहीं आ सकते थे तो मैंने दोनों साइड रखवाए हैं क्वेश्चन। हालांकि मैंने दोनों ही लैंग्वेज में आपको डिस्कस कर दिया है। कोई दिक्कत मेरे प्यारे साथी? कोई दिक्कत मेरे प्यारे साथी? ठीक है, अब हम आगे चलें। बहुत शानदार। समझो ये क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगभग एकदम सेम है, समझने की कोशिश करना। गलती तो कभी करना ही नहीं है कि सवाल गलत तो होना ही नहीं चाहिए। हमारे पास ये डायरेक्शन लिखे हुए हैं। ये पूर्व अर्थात ईस्ट हो गया, ये पश्चिम अर्थात वेस्ट हो गया, ये उत्तर हो गया अर्थात नॉर्थ, और ये दक्षिण हो गया अर्थात साउथ। मेरे प्यारे साथी, इसने बोला है कि एक दिन विश्वास पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, तो हमने कहा कि ये पूर्व अर्थात ईस्ट की ओर जा रहा है। हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। पूर्व की ओर तीर लगा दिया कि पूर्व दिशा में जा रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल डायरेक्शन लिखे और डायरेक्शन के बाद कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है उस वैल्यू को लिखी। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं लिखा। सवाल ने कहा उसके बाद बाएं मुड़ता है। ये बायां बोला है तो मैं लेफ्ट लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। आगे क्वेश्चन ने बोला कि 28 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है अर्थात राइट मुड़ता है। उसके बाद बाएं मुड़कर अर्थात लेफ्ट मुड़कर 25 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है अर्थात राइट। अंत में दाएं मुड़ता है, अंत में एक बार फिर से दाएं मुड़ गया, अंत में एक बार फिर से दाएं मुड़ गया। किसी प्यारे साथी को कोई समस्या तो नहीं है? हमने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि जो वैल्यू है उन्हें हम काट देते हैं। कैसे काट देते हैं मेरे प्यारे साथी? ये जो लेफ्ट है इससे राइट काट देते हैं और ये जो लेफ्ट है इससे इस राइट को काट देते हैं। कह रहा है अब कौन सी दिशा में जा रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, आपके पास राइट ही तो बचा है, केवल आपके पास केवल राइट बचा है। शुरू में कहां था ये? शुरू में कहां था? तो ये पूर्व में था। पूर्व से राइट घुमाऊंगा तो मैं कहां आ जाऊंगा? दक्षिण में। क्योंकि गुड्डा मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, बस राइट लेफ्ट में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने क्योंकि बहुत सारे बच्चों को देखा है वो राइट लेफ्ट के चक्कर में पूरी कॉपी ही घुमा दें, मतलब जैसे कि गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा रहे हो। मेरे दोस्त, इतना काम करने की जरूरत नहीं होती है। आप लोग केवल राइट घूमना है तो क्लॉकवाइज और लेफ्ट घूमना है तो एंटी क्लॉकवाइज, इस कॉन्सेप्ट पर काम करिए। इससे ज्यादा कोई जरूरत ही नहीं है। तो यहां पर ये राइट बचा और मैं पूर्व से अगर राइट में घूम जाऊंगा तो मैं दक्षिण पर अर्थात साउथ पर जाऊंगा और यही मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दक्षिण हमारे क्वेश्चन का आंसर है, जिसे हम लोग साउथ के नाम से जान सकते हैं।
सभी प्यारे साथी यहां तक बताएंगे, क्या यहां तक मेरी बात समझ में आई है? दक्षिण अर्थात साउथ, हमने करेक्ट आंसर बताया। यहां तक किसी भी प्यारे साथी को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं बेहतर आप लोग यहां तक सीख पाए होंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट आओ अगले सवाल पर। ये इसका इंग्लिश में रहा, हालांकि मैंने आपको सब कुछ बताया है, राइट लेफ्ट का ही कॉन्सेप्ट था। अब ध्यान से समझना, ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है। इस क्वेश्चन में, इस प्रश्न में ज्यादातर गलती हो जाती है। इस प्रश्न में ज्यादातर गलती हो जाती है। सर मैं भी पहले कॉपी को घूम घूम कर डायरेक्शन वाले क्वेश्चन करता था। सर ये लॉजिक पहली बार पढ़ रहे हैं राजन सिंह, ये कॉन्सेप्ट दक्षिण के लिए है। बेटा दक्षिण से क्लॉकवाइज घूमोगे तो कहाँ घूमोगे, तुम्हारे लेफ्ट पे तो आएगा। विवेक कुमार ऐसा नहीं है, ठीक है मेरे भाई, ऐसा नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अभी तो मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूं, यहां पर ना तुम लोगों को अगर ऐसे लगता हो कि भैया जब दूरी वाले क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करोगे बिना डायग्राम के, तो उम्मीद रखो उन्हें भी हम बिना डायग्राम के सॉल्व करेंगे। धीरे धीरे टॉपिक चलता जाएगा और आपको सब कुछ समझ में आता जाएगा। सही है मेरे प्यारे साथी, इसने यहां पर क्या बोला है ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन तो हम लोग जानते ही हैं। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूं, ये पूर्व डायरेक्शन है, ये पश्चिम डायरेक्शन है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। ये हमारे पास डायरेक्शन होंगे। सवाल ने कहा है मोहन किसी दिशा में चलना शुरू करता है। भाई एक चीज ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन की तुलना पिछले दोनों क्वेश्चनों से करके चेक करो। पिछले क्वेश्चन में शुरू में क्या बोला था, इसने बोला था कि एक दिन विश्वास पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। ध्यान से सुनना, शुरू वाला जो डायरेक्शन था, जो शुरू वाला डायरेक्शन था कि विश्वास पूर्व की ओर जा रहा है, वो दिया गया था। और अंत में अब वह किस दिशा में जा रहा है, लास्ट वाला पूछा गया था। सही है, शुरू वाला दिया गया था, लास्ट वाला पूछा गया था। इसको चेक करो, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, शुरू वाला डायरेक्शन दिया गया था, अब वह किस दिशा में चल रहा है, लास्ट वाला डायरेक्शन पूछा गया था। हमने जो दोनों क्वेश्चन डिस्कस किए उनमें शुरू वाला डायरेक्शन दिया गया था, लास्ट वाला डायरेक्शन पूछा गया था। ये जो क्वेश्चन अभी हमारे सामने स्क्रीन पर है, इसमें कहा है मोहन किसी दिशा में चल रहा है। भाई इस क्वेश्चन में शुरू वाला डायरेक्शन पूछा गया है, शुरू में ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है। मेरी बात से सहमत हो या नहीं हो? और लास्ट में बात करूं तो इसने बोला यदि उसकी अंतिम दिशा पश्चिम थी। ये क्या समझूं मैं इस सवाल को? क्या मैं ऐसे समझूं कि बाकी सवालों में शुरू वाली दिशा देता था, लास्ट वाली दिशा पूछता था, इस क्वेश्चन में शुरू वाली दिशा पूछ रहा है, लास्ट वाली दिशा दे रहा है, तो क्या मैं इसका अर्थ, इसका तात्पर्य ये ना समझ लूं, ये ही तो समझूंगा कि यार इसका मतलब ये क्वेश्चन उल्टा है? बोलो हाँ या ना भाई, क्वेश्चन उल्टा ही तो हुआ ये। अरे एक बार हाँ ना कुछ तो बोल दो मेरे चीते। भाई इसका मतलब क्या है, जब शुरू की दिशा ही पूछ रहा है तो अब दुनिया लास्ट में जाके सवाल पूछे, लास्ट पहले क्वेश्चन देता लास्ट में ही तो पूछते हैं भाई इसका मान क्या होगा, लास्ट में ही तो पूछते हैं। ये शुरू में पूछ रहा है, उल्टी बात कर रहा है, क्वेश्चन उल्टा डिक्लेयर कर दो कि हाँ ये क्वेश्चन उल्टा है। अब ध्यान से समझो, तो मैंने आप लोगों से कहा मोहन किसी दिशा में चलना शुरू करता है, 20 मीटर चलने के पश्चात बाएं मुड़ता है, तो हमने कहा लेफ्ट मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, राइट लिख दो। मैं बस यही आप लोगों से कहना चाहूंगा कि बेटा जल्दबाजी में कोई लेफ्ट राइट भूल नहीं जाना, कोई लेफ्ट राइट आपका छूट ना जाए, ये ध्यान रखना है। 15 मीटर चलता है, सवाल ने कहा है पुनः फिर से दाएं मुड़ता है, अर्थात राइट मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है अर्थात लेफ्ट मुड़ता है और 10 मीटर, फिर दाएं मुड़ता है अर्थात राइट मुड़ता है और चलना शुरू करता है। यदि उसकी अंतिम दिशा पश्चिम थी, अंत की जो दिशा है वो पश्चिम अर्थात वेस्ट बताई गई है, शुरू वाली दिशा पूछ रहा है कि क्या होगी।
सर जब क्वेश्चन उल्टा हो तो क्या करेंगे? देखो वो बाद की बात है हम क्या करेंगे, लेकिन राइट और लेफ्ट तो शुरू में ही कटेंगे। राइट और लेफ्ट तो शुरू में ही कटेंगे, सही है ना? बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से। राइट लेफ्ट तो शुरू में ही कटने, तो मैंने लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट काट दिया। अब मेरे पास राइट बचा। आरपीएफ के जॉब लेने के, आरपीएफ का जॉब ले लूं, फिर आपसे मिलने आऊंगा भैया जी, मेरे बड़े भैया महेंद्र कुमार वर्मा। जरूर गुड्डा, जरूर जरूर आइए, कभी भी मिलने आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और सिलेक्शन के बाद तुम आते हो तो सच बताऊं, हमें खुद मन करता है कि आपको सल्यूट करें भाई, इसमें तो कोई संदेह है नहीं भाई। जब स्टूडेंट मेहनत करता है, सिलेक्शन लेता है, तो फिर कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सही है। हिमांशु शर्मा कैसे लिख रहे हो भाई? हैं भाई साडू भाई। चलो, तो अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट। ध्यान से समझो, हमने इन कॉन्सेप्ट को काट दिया और हमने कहा कि ये राइट बचा है। बस आप एक बात ध्यान रखना, जब आपको पता है कि क्वेश्चन उल्टा है, तो बस इतना ध्यान रखना कि जो राइट है, इस राइट का विपरीत करना है। राइट का विपरीत होता है लेफ्ट। राइट का विपरीत क्यों कर दिया मैंने राइट का विपरीत क्यों कर दिया? क्योंकि मेरे प्यारे साथी क्वेश्चन उल्टा था। क्वेश्चन उल्टा होगा तो निश्चित रूप से हमें भी अपोजिट ही करना होगा, तो हमने अपोजिट कर दिया। राइट का विपरीत लेफ्ट। शुरू में कहाँ था, लास्ट में कहाँ था? शुरू में तो दिया ही नहीं, लास्ट में पश्चिम अर्थात यहाँ। तो लेफ्ट घुमाओ, लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, सही है? लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो जैसे ही यहां से एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो दक्षिण पर चले गए हम। कहां चले गए? दक्षिण पर चले गए। तो दक्षिण पर जैसे ही हम लोग जाएंगे तो मेरे प्यारे साथी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस बात में हमें लगता है कि किसी भी प्यारे साथी को रत्ती भर भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन उल्टा था, हमने डायरेक्शन उल्टा कर दिया। एक बात बताओ, अगर मान के चलो मैं इसे ऐसे ही कर देता, अभी भी राइट घुमाता, तो ये क्वेश्चन फिर फर्क क्या पड़ता उल्टे और सीधे में? क्वेश्चन उल्टा था। कुछ मेरे प्यारे साथियों का जो आंसर है वो, जैसे कि संजय भाई है, और इसके अलावा भी 2 कमेंट ऊपर चली गई। 1-2 भाई ऐसे हमारे जिन्होंने यहां पर आंसर दिया है, जिन्होंने आंसर दिया यहाँ पर कि आंसर होगा जी उत्तर। उन्होंने क्या किया? पश्चिम से डायरेक्ट इसे ऊपर घुमा दिया है, अर्थात घुमा दिया इसे राइट में, जो राइट बचा है। पर गुड्डा अपोजिट इसलिए करना है क्योंकि क्वेश्चन उल्टा है। समझ में आ गया पूरा खेल? चलो आओ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट थी, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में जब क्वेश्चन बड़ा होता है तो वो एक बार में बोर्ड पर दिखाई नहीं दे पाता, इस वजह से दोनों लैंग्वेज हम आगे पीछे कर देते हैं, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन पर चलते हैं। सेम सा क्वेश्चन है, कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। आराम से आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, ठीक है भाई? आराम से आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना, बस और कुछ नहीं। यहां पर मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि ये हमारे पास डायरेक्शन है। डायरेक्शन हमेशा राइट हैंड पर पूर्व। जिनको डायरेक्शन याद नहीं है, ध्यान रखना, कोई भी शुभ कार्य जो किया जाता है वो राइट हैंड से किया जाता है। मतलब हम राइट हैंड से तो कोई शुभ कार्य करते हैं, तो यहां भी हमने राइट हैंड पर पूर्व लिख दिया। मेरे प्यारे गुड्डा, पश्चिम इसके जस्ट सामने होता है, तो जो पूर्व है उसके तुरंत सामने पश्चिम अर्थात वेस्ट हो गया। और उत्तर हमेशा ऊपर होता है। याद कैसे रखोगे? ऊ से उत्तर और ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर और ऊ से ऊपर, अर्थात उत्तर ऊपर होगा, नॉर्थ। और मेरे प्यारे साथी दक्षिण में हमें पता है समुद्र है, नीचे ही समुद्र हो सकता है, ये साउथ हो जाएगा। इतनी सी बात में किसी भी साथी को कोई भी समस्या हो तो वो मुझे बता सकता है कि भैया मुझे ये तकलीफ चल रही है। मैंने आपसे कहा किसी दिशा में चलना शुरू करता है, क्वेश्चन मार्क लगा दो। हमें नहीं पता कौन सी दिशा में जा रहे हैं, हम तो सीधा क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हमसे तो जैसे बोलेगा ऐसे करेंगे। आगे क्या बोल रहा है? आगे क्वेश्चन ने बोला है उसके पश्चात वह दाएं मुड़ जाता है।
दाएं का मतलब है कि राइट मुड़ जाता है। कह रहा है कि उसके बाद बाएं मुड़ता है अर्थात लेफ्ट मुड़ता है। कह रहा है कि 15 मीटर चलता है और पुनः दाएं मुड़ता है। दाएं का मतलब है कि राइट मुड़ता है। फिर बाएं मुड़ता है अर्थात लेफ्ट मोड़ दिया। अंत में फिर से बाएं मुड़ता है अर्थात लेफ्ट मुड़ता है। मेरे प्यारे साथी, उसके बाद उसकी अंतिम दिशा दक्षिण थी, अर्थात जो उसकी अंतिम दिशा थी वो दक्षिण अर्थात साउथ थी। अब क्वेश्चन में वही कॉन्सेप्ट है, राइट लेफ्ट का खेल खत्म। राइट लेफ्ट का खेल खत्म कर देना है। इस वाले राइट से इस वाले लेफ्ट को काट दो, इस वाले राइट से इस वाले लेफ्ट को काट दो, और साथ ही आपके पास केवल लेफ्ट बचा है। केवल आपके पास लेफ्ट बचा है। और जैसे ही मेरे प्यारे गुड्डा आप इसे दक्षिण से लेफ्ट घुमाओगे तो दक्षिण से लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में आप सॉरी लेफ्ट क्यों घुमाओगे, अपोजिट सवाल है। हाँ, मैं भी अब की बार यही गलती करने वाला था। चलो, तो ये गलती हमें नहीं करनी है। हमको क्या करना है, पहले क्या दक्षिण से लेफ्ट घुमाना है? ना भैया ना। क्यों भैया? सवाल उल्टा है भैया, और सवाल उल्टा है तो अपोजिट तो करना बनता है। अपोजिट तो करना बनता है ना। और जैसे ही हम इसे अपोजिट करेंगे तो लेफ्ट का अपोजिट अर्थात जो विपरीत है मेरे प्यारे गुड्डा वो राइट होगा, है ना। और राइट जैसे ही घुमाऊंगा बोले तो राइट क्लॉकवाइज मैं पश्चिम पे पहुंच जाऊंगा। यही आंसर होगा। कोशिश है, उम्मीद है कि ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे क्या यहां तक सारी चीजें प्रॉपर बढ़िया तरीके से समझ में आ चुकी हैं, हाँ या ना? सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या ये चीजें प्रॉपर बढ़िया तरीके से समझ में आ चुकी है? किसी साथी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? किसी साथी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। सर आप कहां से हो? आप कहां से हो मेरे दोस्त? बोली सुन के तो मैं कभी कभी ऐसे लगता होगा है। एक्चुअल में दोस्त हम लोग, मैं आपको बता दूं, बहुत दिन पहले मतलब हमारे जो परदादा जी वगैरह थे, मतलब हम लोग राजस्थान में भरतपुर से निकले थे मेरे प्यारे साथी। आप ऐसे समझ सकते हैं भरतपुर में जो सिनसिनवार हैं वहां से हम लोग निकले थे मेरे प्यारे साथी। एक्चुअल में ऐसा हमारा परिवार ही नहीं, लगभग हमारे यहाँ क्षेत्र के लगभग हो सकता है कि 10-20 गांव ही, जितने भी घर सिनसिनवार के हैं, मतलब सेजवार सिनसिनवार, वो सब के सब यहीं से ही निकले हुए थे। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त हम लोग, मतलब अब हमें तो नहीं पता, हमें तो भरतपुर में ये भी नहीं याद हम कौन से गांव के थे। याद क्या, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, 3-4 पीढ़ी पहले की बात है वो, है ना। तो अभी वर्तमान में अगर मैं अपनी बात करूं कि हम कहाँ से हैं, तो मेरे दोस्त जिला बुलंदशहर है। जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है, सभी लोग जानते हैं। तहसील खुर्जा है मेरे प्यारे साथी, और हमारे गांव का नाम है सारंगपुर। ठीक है, सारंगपुर गांव का नाम है मेरे दोस्त। ये है अभी फिलहाल, ठीक है ना। मतलब अभी नहीं, मतलब ये कई पीढ़ियों से अभी यही है। तो ये वो तो बहुत पहले की बातें हैं, जब मतलब हमारे जो 3-4 पीढ़ी पहले हमारे जो बड़े बूढ़े थे वो वहां से आए थे। अब हमें तो नहीं याद वहां की, पर प्यारे साथी बुलंदशहर खुर्जा सारंगपुर गांव का नाम है। ठीक है भाई, चलो। तो मेरे प्यारे साथी अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं कि क्या हो सकता है अगले क्वेश्चन का आंसर। बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या आंसर हो सकता है। चलो सर, क्यों विपरीत किया? विपरीत क्यों कर दिया सर? मेरे दोस्त क्योंकि क्वेश्चन विपरीत था। ठीक है, हाँ क्वेश्चन विपरीत था। चलो बहुत सुंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। आज का अगला सवाल। अब मेरे प्यारे साथी यहां पर क्वेश्चन में दूरी पूछ ली। मैंने आपसे क्या कहा था
मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन में दूरी भी पूछ सकता है, सो इस क्वेश्चन में दूरी ही पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में दूरी ही पूछ रहा है। तो हम दूरी कैसे निकालेंगे, इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझना। मेरे प्यारे दोस्त, जैसे हमसे बोले कि भाई दूरी कितनी है, किस तरीके से दूरी निकालनी है, पहले हम इस सवाल को समझते हैं एक बार। मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे कब क्वेश्चन करना है, किस तरीके से, अभी उस क्वेश्चन पर भी चलूंगा। तो कैसे ये दूरियां निकाली जाती हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। सही है मेरे प्यारे गुड्डा, ध्यान से समझना। तो यहां पर हम लोगों ने क्या बोला, बेटा बिना डायग्राम के कैसे करते हैं, इन क्वेश्चनों को समझो। सबसे पहले उत्तर लिख दो, उत्तर का मतलब नॉर्थ, उसके बाद पूर्व रख दो, पूर्व का मतलब ईस्ट, फिर दक्षिण रख दो मतलब साउथ, फिर पश्चिम रख दो मतलब वेस्ट। तो हमने रख दिया उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। हमेशा ध्यान रखना इस तरीके से वैल्यू रखनी है मेरे प्यारे गुड्डा, ये क्रम नहीं बिगड़ना चाहिए। सही है, बहुत बढ़िया। अब दूसरी चीज ये है कि मेरे प्यारे साथी, इस क्रम को आप याद कैसे रख सकते हो। तो याद रखने की ट्रिक हमेशा ये होगी कि आप लोगों ने हमेशा ऊपर से ही शुरू करना है। तो सबसे ऊपर क्या उत्तर है मेरे प्यारे साथी, उत्तर ऊपर है, तो हमने पहले उत्तर लिख दिया। उसके बाद मैंने आप लोगों से कहा कि उत्तर से पूर्व आया तो ये पूर्व आ गया, पूर्व से दक्षिण तो दक्षिण, और दक्षिण से पश्चिम तो ये पश्चिम आ गया। ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं? ये बात आपको बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। अब यहां पे सवाल ने कहा है कि 6 किलोमीटर पूर्व की ओर, तो पूर्व की वैल्यू 6 लिख दो, बस इतना इतना सा काम आपको करते हुए चलना है। इसने पूर्व में 6 बोला तो मैंने पूर्व की वैल्यू 6 लिख दी, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। सवाल ने क्या कहा, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। तो यहां से इसका दायां इधर होगा और कितना चला जाएगा, 10 किलोमीटर। ठीक है भाई, कह रहा है फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 6, तो इसका दायां इधर ये 6 हो जाएगा। कह रहा है फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है, कहां, बाईं ओर मुड़ जाता है और 15, तो इसका बायां इधर आ जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ये आपको राइट लेफ्ट में मुझे लगता है, ये आपको राइट लेफ्ट में मुझे लगता है शायद आपको ज्यादा समझ में ना आया हो। मैं फिर एक बार दोबारा से आपको डिस्कस करा देता हूं कि कैसे हमें ये क्वेश्चन समझना था और कैसे हम यहां पर राइट और लेफ्ट इनके बढ़िया तरीके से डिसाइड कर रहे होते हैं। उसे मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन क्या है, कैसे है। सही है, अब ध्यान से समझो मेरे प्यारे साथी। इसने बोला कि 6 किलोमीटर पूर्व की ओर, इसने बोला गुड्डा कि 6 किलोमीटर पूर्व की ओर। डायरेक्शन लिखना समझ में आया। सबसे पहले ऊपर वाले उत्तर को लिखेंगे, फिर घुमाएंगे पूर्व, फिर दक्षिण, फिर पश्चिम। थम्स अप करके बताओ यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। थम्स अप करके बता दो कि यहां तक कोई भी समस्या नहीं है, सब कुछ समझ में आ रहा है। सभी प्यारे साथी बताएंगे यहां तक कोई समस्या, परेशानी, दुख, दर्द, तकलीफ, हारी बीमारी तो नहीं है। इसने कहा कि 6 किलोमीटर पूर्व में, तो पूर्व हो गया 6। ये बात हर एक बच्चे को पता होनी चाहिए कि इधर हमारा राइट होता है और इधर हमारा लेफ्ट होता है। सही है मेरे प्यारे साथी। अब इसने क्या बोला, वह अपने दाईं ओर मुड़कर, तो इसका दायां इधर ही तो होगा, कितना चलता है 10, तो इसका दायां इधर मैंने 10 लिख दिया। बोला फिर से अपने दाईं, अर्थात फिर से इधर, कितना 6, इसका दायां इधर कितना हो गया 6। यहां तक कोई समस्या, यहां तक कोई समस्या। आगे क्वेश्चन ने बोला इसके बाद बाईं ओर। अब एक बात बताओ, इसका जो बायां है, इस 6 चला, इसके बाद बाईं ओर, अब इसका जो बायां है वो बायां इधर होगा, बायां मेरी साइड होगा, तो मैं यहां 15 यहां लिखूंगा। सही है, मैं यहां पर 15 लिखूंगा। बात आई समझ में मेरे साथी। अगर मान के चलो यहां 6 से, जैसे यहां पे था, अगर ये कहता कि दाईं ओर, तो इसका दायां आगे कुछ नहीं था। जब कुछ नहीं होता है तो दोबारा से आ जाता, तो इसके दाएं पर जब कुछ नहीं था तो मैं यहां पर आ जाता उत्तर पे। लेकिन इसने बोला है दाईं ओर नहीं,
प्यारे साथी इसने यहां पे बोला बाईं ओर, तो इसने इसका बायां ये 15 कर दिया। अब तुम ये बात समझो कि जो पूर्व होता है, पूर्व का जो अपोजिट होता है वो होता है पश्चिम। इस वाले पूर्व का अपोजिट क्या होता है? पश्चिम। और इस वाले उत्तर का अपोजिट क्या होता है? दक्षिण। मेरे गुड्डा, जो ये अपोजिट वाले डायरेक्शन होते हैं ना, इनमें आपस में एक खास बात होती है, और वो खास बात ये होती है, कि अगर मान के चलो जैसे पूर्व का अपोजिट पश्चिम है, तो खास बात यह है कि जैसे पूर्व के पास कोई वैल्यू 10 है और पश्चिम के पास भी 10 है, तो वो वैल्यू आपस में कट जाती है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो वो वैल्यू आपस में कट जाती है। डायरेक्शन अपोजिट नहीं है, मतलब डायरेक्शन अपोजिट है और वैल्यू बराबर है, तो कट जाती है। आप ऐसे समझो कि मेरे पास अगर 10 पूर्व है और 10 ही पश्चिम है, तो पूर्व और पश्चिम अपोजिट है, तो ये कट जाएगा। मान के चलो अगर वैल्यू बराबर नहीं है, मेरे पास 10 की वैल्यू है पूर्व और 5 की वैल्यू है पश्चिम, तो पूर्व और पश्चिम अपोजिट डायरेक्शन है, लेकिन 10 से 5 कट नहीं सकता, तो मैं 10 में से 5 घटा दूंगा, 5 आ जाएगा, और ज्यादा वैल्यू पूर्व की है तो ये 5 पूर्व का ही बचेगा। ये बात ध्यान रखनी है। कहने का मतलब है अपोजिट के मामले में मेरे प्यारे गुड्डा, बराबर है तो कट जाएगी और बराबर नहीं है तो घट जाएगी। ऐसे सेम कॉन्सेप्ट यहां पे है। 15 कोई वैल्यू उत्तर है और 15 कोई वैल्यू दक्षिण है, तो ये वैल्यू बराबर बराबर है, कट जाएगी। मैंने कहा 15 कोई वैल्यू उत्तर है और 5 कोई वैल्यू दक्षिण है, तो ये बराबर नहीं है तो घट जाएगी। 15 में से 5 गया 10 और ये उत्तर आ गया। यहां तक किसी साथी को कोई समस्या? अगर मानकर चलो कभी ऐसे बोल दे 4 पूर्व है और 3 दक्षिण है, तो अब ऐसे मत कर देना कि 4 में से 3 घटा के 1 लिख दो, फिर ऐसे नहीं करना है। एक्चुअल में मेरे प्यारे साथी, घटाना और काटना केवल अपोजिट डायरेक्शन के साथ ही चलेगा, पूर्व का पश्चिम के साथ, उत्तर का दक्षिण के साथ। यहां पर ऐसे कॉन्सेप्ट में बेटा पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी जब अपोजिट डायरेक्शन के अलावा कोई और वैल्यू आएगी। सेम जो क्वेश्चन मैंने बताया, ये जो मैंने अभी आपको ट्रिक समझाई, इस ट्रिक के माध्यम से आप इस क्वेश्चन को मात्र 2 सेकंड में कर सकते हैं। आपको पता है पूर्व के पास 6 है, पश्चिम के पास 6 है, तो ये दोनों वैल्यू कट गई। आया ना भाई, ये दोनों वैल्यू कट गई। क्यों कट गई ये दोनों वैल्यू? क्योंकि प्यारे साथी, पूर्व का अपोजिट पश्चिम है और दोनों की वैल्यू बराबर है तो कट ही जाएगी, और उत्तर के पास कुछ है ही नहीं, तो केवल दक्षिण बचा। 15 ये और 10 ये, 15 और 10 25, तो 25 दक्षिण हमारा आंसर हो जाएगा। खत्म, डी ऑप्शन। अब बताओ कैसा समझ में आया? थोड़ा बहुत अगर कम भी आया हो ना तो यूं परेशान मत हो, बस ये बता दो ट्रिक कैसी लगी। लेफ्ट राइट घुमाते हो, लेफ्ट राइट में गलत करते हो, बहुत देर लगाते हो, जरूरत कहाँ है? जरूरत ही कहाँ है उन चीजों को करने की? कोई जरूरत नहीं है। बहुत सुकून से आप इस तरीके से आंसर करिए, बहुत अच्छा लगेगा। और अभी मैं और क्वेश्चन कराऊंगा, चैप्टर खत्म तो नहीं हुआ है, तो आप लोग माहिर हो जाओगे इसमें, बहुत तगड़ी प्रैक्टिस आप लोग कर लोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक बार इस क्वेश्चन पर आते हैं जिसे मैंने अभी अभी बोला था। हमने कहा कि सबसे पहले उत्तर लिखना है अर्थात नॉर्थ, फिर पूर्व लिखना है अर्थात ईस्ट, फिर दक्षिण लिखना है अर्थात साउथ, फिर पश्चिम लिखना है अर्थात वेस्ट। ठीक है, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, NESW, इतना कॉन्सेप्ट हमको रखना है। बोले हाँ या ना? सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे हाँ या ना। क्या इतनी सी कहानी समझ में आ गई? तो यहां पर कह रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर गया। दक्षिण की ओर 30 मीटर, तो भाई कुछ मत करो, दक्षिण की वैल्यू 30 लिख दो। दक्षिण की वैल्यू 30 लिख दो, क्योंकि दक्षिण में 30 मीटर गया है। दक्षिण में 30 मीटर गया है, तो दक्षिण पर 30 लिख दिया। कह रहा है उसके बाद अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और 30 चलता है। मेरे प्यारे साथी, सवाल ने कहा कि उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है और 30,
अब इसका दायां इधर ही तो है, इसका दायां इधर ही तो है, कितना गया 30 गया। मेरे प्यारे साथी, जिसे दाएं बाएं में दिक्कत हो रही हो, ध्यान से सुन लो। जब आगे ऐसे बैठे हो ना पेपर में, एक बहुत ऐसी ट्रिक बता रहा हूं जो तुमने हो सकता है आज तक सुनी ना हो, समझी ना हो। दाएं बाएं में जितने लोग कंफ्यूज हैं, पहली बात तो दाएं बाएं में कंफ्यूज हो रहना ही नहीं था, ये तो बहुत आसान चीज है। मान के चलो, मैंने माना कि तुम दाएं बाएं में कंफ्यूज हो, तो हमेशा देखो, जैसे तुम ऐसे बैठे हो तो ऐसे बनाओ एक बार, जल्दी जल्दी ऐसे बनाओ एक बार अपनी कॉपी में, अपने हाथ से ऐसे ऐसे बनाओ, ये ऐसे 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 बनाओ, है ना, ऐसे बनाओ। ये वाओ क्या यमी हैं? ऐसे बनाओ तो आपको पता चलेगा ये बी बन चुका है, हाँ या ना, ये बी बन चुका है। बी बोले तो बी फॉर बाया, बी फॉर बाया, ये बी बन चुका है, बी फॉर बाया। और गुड्डा इस हाथ से बनाओ, आपको पता चलेगा कि ये डी फॉर दाया बन चुका है। तो इधर वाला दाया, डी फॉर दाया और बी फॉर बाया, ये कॉन्सेप्ट है इसका। अब सुनो, अब हमने यहां तक के कॉन्सेप्ट को समझा, अब क्वेश्चन को कैसे आगे समझना है। सवाल ने कहा दक्षिण की ओर 30 चला, दक्षिण पर 30 लिख दिया, फिर दाईं ओर मुड़कर 30, तो इसका दायां इधर 30, फिर बाईं ओर मुड़कर 20, इसका बायां इधर, ये 20 हो गया। कह रहा है पुनः वह बाईं ओर मुड़कर, फिर से बाईं ओर मुड़कर 30, इसका बायां इधर, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। साथ ही उत्तर के पास कुछ भी शेष नहीं है, कुछ भी शेष नहीं है उत्तर के पास में। ये बात हम समझ गए होंगे बढ़िया तरीके से। तो हम लोग बेहतर जानते हैं ना इस बात को कि जो पूर्व है उसका अपोजिट पश्चिम है, उत्तर का अपोजिट दक्षिण है। सर आप एएलपी बैच में नहीं पढ़ाएंगे क्या? अरे पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे भाई, किसने मना किया, किसने मना किया, पढ़ाएंगे। और रेलवे का शाम को 4 बजे 15 तारीख से प्रैक्टिस सेट शुरू हो रहा है, उसकी क्लास भी मैं ही लूंगा गुड्डा, परेशान नहीं होना है, ठीक है। बाकी प्यारे साथी, कल से आप लोगों की क्लास हो सकता है कि 70% शाम को ही हो, मतलब अपने टाइम पर, जो आपका टाइम होता है। मेरे प्यारे साथी, आपका टाइम जो भी है उस टाइम पर क्लास होगी, जो आपका निर्धारित टाइम है। आज आपकी क्लास, आज और एक बच्चा बार बार कमेंट कर रहा है आप एएलबी बैच में नहीं पढ़ाएंगे क्या? मेरे भाई मैं ही पढ़ा रहा हूं, उसमें भी मैं ही ले रहा हूं ना तुम्हारी क्लास। मेरे प्यारे दोस्त, क्यों परेशान होने की आवश्यकता, मैं ही पढ़ा रहा हूं उसमें भी। जो प्रैक्टिस सेट शुरू हो रहा है 4 बजे से, उसमें भी मैं ही पढ़ा रहा हूं, परेशान मत हुआ करो, ठीक है। अब सुनो, तो मेरे प्यारे दोस्त, नहीं, कल से आपकी क्लास अपने ही टाइम पर होगी, कल से आपकी क्लास अपने ही टाइम पर होगी। तो पूर्व का हो जाएगा पश्चिम और उत्तर का हो जाएगा दक्षिण, पूर्व का पश्चिम हो जाएगा, उत्तर का दक्षिण हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथी, पूर्व की वैल्यू 30 है, पश्चिम की 30 है, तो हमने इन दोनों को काट दिया। ये 30 और 20 50 दक्षिण हो गया, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर भी हो गया, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। कल मिलेंगे अब आप लोगों से अगली क्लास में। यहां तक सब कुछ तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके, धन्यवाद, नमस्कार।